बच्चों 8th क्लास मैथ चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं आज, अंडरस्टैंडिंग एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, पॉलीगन्स होता है क्या बेटा, इस चैप्टर पॉलीगन्स के बारे में है तो पहले हमको पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स होता है क्या है। पॉलीगन क्या है, ए सिंपल क्लोज क्रॉप मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। क्लोज फिगर भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो पिक्चर बना रखा है, यहाँ पे पॉलीगन्स एंड नॉट पॉलीगन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट नहीं है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे देखो क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट में बना हुआ है और क्लोज फिगर है। ठीक है, ये देखो ये क्लोज नहीं है, ये ओपन फिगर है। ठीक है, ये 7th क्लास में आपने पढ़ा है ओपन क्रॉप क्या है, क्लोज क्रॉप क्या है, ओपन पॉलीगन क्या है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स आपकी बुक में दे रखे हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होता है, अब देखो यहाँ पे 2 डायगोनल है, यहाँ पे मैंने 3 डायगोनल बना रखा है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होता है लेस देन 180 डिग्री, इसके जो एंगल है 180 से कम होगा, और ये जो डायगोनल है इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, इसके अंदर से जो कट हो रही है तो ये अंदर तरफ होगा, अंदर के तरफ होगा। ठीक है, ये जो डायगोनल है ये अंदर की तरफ है, जैसे ये भी आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये भी ऐसे बन सकता है, ये अंदर की तरफ डायगोनल, ठीक है, कट होगा। अब कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है, ये मोर देन 180 डिग्री है, जो इसका जो एंगल है 180 से ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई टाइप्स। और ए रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे दे रखा है रेगुलर पॉलीगन्स एंड नॉन रेगुलर पॉलीगन, आपके बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं पॉलीगन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल से। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है बेटा, रेगुलर पॉलीगन्स इसे कहते हैं जिसके 3 माने साइड जो है इक्वल होगा और लेंथ एंगल भी इसका इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल है स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या है, ऑल साइड इक्वल होता है और एंगल भी इक्वल होता है। इक्वलेटर ट्रायंगल, इसके तीनों साइड इक्वल होता है और एंगल भी इक्वल होता है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके इक्वल साइड और इक्वल एंगल, माने तीनों साइड यहाँ पे ना इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है और इक्वलेटर ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड है तो तीनों इक्वल है, स्क्वायर की 4 साइड है तो 4 साइड इसकी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। नॉट रेगुलर पॉलीगन्स क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट है, इनके जो नॉट इक्वल होगा साइड और एंगल तो वो हो जाएगा नॉट रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल की फिगर बना रखी हूँ। बच्चों ये हमारे 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज में ये आपको गिवन दे रखा है सम फिगर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्लासीफाई करनी है आपको, यहाँ पे दे रखा है आपको क्लासीफाई करनी है, इनके सिंपल क्रॉप कौन सा है, सिंपल क्लोज क्रॉप कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कॉनकेव पॉलीगन से। बच्चों मैं इससे पहले आपको समझाई कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, तो ये आपका होमवर्क है, माने आप ये खुद करोगे। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, ये भी मैंने आपको करवाई हूँ। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन और नॉट रेगुलर पॉलीगन अभी मैंने आपको ऊपर समझाई हूँ। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके इक्वल साइड हैं और इक्वल लेंथ एंगल जो है इक्वल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, इनको बताओ 3 साइड किसका होता है, अभी मैंने आपको बताई थी इक्वलेटर ट्रायंगल, इनकी तीनों साइड इक्वल है। यहाँ पे क्या है 4 साइड है, 4 साइड किसका होता है, स्क्वायर का होता है। और यहाँ पे 6 साइड किसका है, रेगुलर हेक्सागन का है। 4 साइड ये स्क्वायर का है और ये हेक्सागन है। आपको पता है हेक्सागन की कितने साइड होते हैं, ठीक है 6 साइड होते हैं ना, पेंटागन के 5 होते हैं। ठीक है, हेक्सागन की 6 साइड होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना आप रेगुलर हेक्सागन। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 क्लियर होती है। अब हम 3.2 करेंगे। ठीक है बच्चों।